देखिए ये जो बुक है इसको हम लोग आज रिव्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो बुक है किसके लिए है और इस बुक को कौन पढ़ सकता है, कौन इस बुक को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये बुक का लेवल जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है। और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि इस बुक को पढ़ने का एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक का नाम लिखा गया है फिजिक्स टीचर। इसका नाम में कुछ बात हम आपको बता देते हैं। टीचर इसमें लिखा इसलिए गया है क्योंकि ये आपको टीच करता है, यानी कि आप इसको पढ़ने के लिए किसी एक पार्टिकुलर टीचर का जरूरत नहीं है, बस यही कहना चाहता है इस बुक में। और इस बुक को हम पढ़ने के बाद में ये रियलाइज किए हैं कि अगर आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस बुक को आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं और इसमें जितने भी सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उस सॉल्व एग्जाम्पल को करके आप इसके एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल इस पे लिखा हुआ है लर्न विथ एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें अलॉट ऑफ एग्जांपल्स दिया गया है। इसका सबसे अच्छा बात जो हमको लगा है टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज है, मतलब कि आपको पूरा चीज नहीं बताया गया है जो आपको मतलब कि जरूरी अननेसेसरी है, मतलब कि जो जरूरत नहीं रहता है। हम लोग जब सिलेबस पढ़ते हैं तो देखते हैं उसको हम लोग करने लगते हैं। ये बुक उसको सब चीज को अननेसेसरी जितनी भी चीज है उसको हटा दिया है। ठीक है, आईआईटी जिस पैटर्न पे जो पूछता है क्वेश्चन, आईआईटी के पैटर्न को फॉलो करता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी पार्टिकुलर पैटर्न के थ्रू ही आते हैं। आप सभी सिलेबस पढ़िएगा लेकिन उसमें कुछ ऐसे सिलेबस के पोर्शन होंगे जो आपको अननेसेसरी है, मतलब उसका कोई जरूरत ही नहीं है, बट आपको लगता है कि इसको हमको पढ़ना चाहिए, बट उससे क्वेश्चन कभी आने नहीं वाले हैं, ये तो फिक्स है। तो ये क्या करता है कि वो जो अननेसेसरी चीज है उसको हटा दिया है और उसमें टॉपिक वाइज दिया है। जैसे मैं कोई पार्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उस पर सॉल्व एग्जाम्पल दिया, उसके बाद से उसको सॉल्व किया, फिर आपको समझाने की कोशिश किया और उसके बाद से आपको उसके थ्रू उसके बेस्ट पे आपको एक नया क्वेश्चन दिया है जिसको आप सॉल्व कीजिए और अपने कंसेप्ट को चेक कीजिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं है। ठीक है, देखिए तो फिजिक्स टीचर इसका वॉल्यूम 2 है मेरे पास और इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें खास बात है, इसमें सबसे ऊपर में हेडिंग लिखा है लर्न प्रैक्टिस एंड एसेस असाइनमेंट है। ये तो सिंपल इसमें लिखने का यही जरूरत है इसमें, क्योंकि असाइनमेंट तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि आगे में हम देखें तो लर्निंग प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट, बस यही चीज़ है। अब देखिए इस बुक में, और ये जो बुक बना है ये आईआईटी के लिए बना है, मतलब कि ये किसी के लिए नहीं है जो आप अभी देखिए जो अभी 12 पास नहीं किए हैं, ओनली फॉर टारगेट स्टूडेंट। कहने क्या मतलब है कि अगर आप 11-12 में हैं तो अगर आप इस बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा कम इसमें से नॉलेज गेन कर पाइएगा। रीजन क्या है कि इसमें जो चीज़ भी दिया गया है, जो भी चीज़ इसमें बताया गया है वो आपको ये मान के चला गया है कि आपको इसका जो भी बेसिक है वो आपको आता है। ठीक है, उसके बाद से आपको जो भी क्वेश्चन है उसको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इसके बाद से कि इसमें है लर्निंग। सबसे पहले लर्निंग के लिए इसमें बहुत सारा कंसेप्ट दिया गया है, उस कंसेप्ट के थ्रू आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम दिया गया है और उसके प्रॉब्लम के बाद बेस पे आपको एक नया प्रॉब्लम दिया गया है और सबसे लास्ट में आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करने से ये पता चल जाएगा कि आप जो बुक पढ़े हैं उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा जो है लॉ और कंसेप्ट जो है इन्वॉल्व है उस चैप्टर में, उसको आपको सब चीज़ को समझाया गया। जैसे हमें किसी एक चीज़ को हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इसका पहला जो बुक दूसरा पार्ट है इसलिए पहला पार्ट में नहीं दिया है। तो कूलॉम्स लॉ है और इट्स एप्लीकेशन है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं तो उसमें चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैसे होता है, इंडक्शन कंडक्शन, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन उस सबसे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ना के बराबर बनता है। ये हाईलाइटेड है, मतलब कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बने या फिर ये मान के चला है कि आपको वो सब चीज़ बेसिक आता है, बस सिंपल यही है। अब देखिए कूलॉम्स लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन दिया है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में इतना मैं आपको बता दिया गया। देखिए कूलॉम्स लॉ क्या है इसके बारे में इतना बता दिया गया, उसके ऊपर में आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एग्जांपल दे दिया गया, एग्जांपल दे दिया गया, फिर देखिए फिर एग्जांपल, यानी कि केवल कूलॉम्स लॉ पे आपको 9 एग्जाम्पल कराया गया। ठीक है, उसके बाद से डिजिट आउट में आपको उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जो आप क्वेश्चन आपको समझे हैं यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल से उसको आप अप्लाई करना सीख पाए कि नहीं, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद से आपको फिर नया टॉपिक मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में बता दिया गया, थोड़ा सा थ्योरी हल्का फुल्का, ये ज़्यादा नहीं डीप है। और उसके बाद से उसको सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आपको फिर से प्रैक्टिस करा दिया गया है कि आपको इतना सारा चीज़ दिया गया है, प्रैक्टिस कीजिए और इसके बेस्ड पे फिर से आपसे एक क्वेश्चन का पूछ दिया गया है डिजिट आउट करके। तो इस तरह फिर गॉस लॉ, इस तरह से इसमें आप क्या समझे कि पहले आपको टॉपिक वाइज है, जो भी सारा चीज़ें टॉपिक वाइज है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि आईआईटी पैटर्न पे है, तीसरा पॉइंट है कि ये आप टारगेट स्टूडेंट से भी पढ़ सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा बात है कि ये एडवांस लेवल का सिलेबस को कवर करता है, एडवांस लेवल का सिलेबस को कवर कर रहा है। आप मेंस तो अच्छा कर पाएंगे अगर आप एडवांस को इसमें देखिएगा तो उसके लेवल का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस को आगे करते जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है इस बुक में। ठीक है।